3। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हायर डिग्री की जो इक्वेशंस हैं उनके सम, उनके रूट्स का सम, उनके रूट्स का प्रोडक्ट, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ये पहली बार देख रहे होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूज़फुल है और हम सवालों को चुटकियों में निपटा देंगे। और इस सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस 2017 2016 मेंस में और उसके बाद भी एक आधे देखे गए हैं। ठीक है, तो ये रिलेवेंट है 100%। देखो जरा, वही हायर डिग्री इक्वेशंस हम करने वाले हैं। इससे पहले हम जो कर चुके हैं वो एक बार बता दूं आपको। इससे पहले हम कर चुके हैं लीनियर इक्वेशंस, है ना, रैखिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं, जैसे कि 2x = 7, 2x + 3y = 5। ये एक वेरिएबल में, ये 2 में और 3 में, और हम कर चुके हैं। तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? लीनियर इक्वेशन की डिग्री होती है 1। हर टर्म के अंदर जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 1 ही है। x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। और हम कर चुके हैं जी क्वाड्रेटिक। लीनियर यानी कि रैखिक, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघाती। तो द्विघाती अगर आप कर चुके हो तो उसकी घात द्वि होगी, द्वि यानी कि 2 होगी। तो ऐसी इक्वेशन कर चुके हैं जिनकी डिग्री 2 है, जिनकी घात 2 है। तो अब हम करने वाले हैं ऐसी इक्वेशंस जिनकी घात 2 से ज्यादा है, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन, त्रैघाती। ठीक है, क्विंटिक, क्विंटिक नहीं, क्वार्टिक, क्वार्टिक या फिर इसको बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। 2 बार क्वाड्रेटिक यानी कि पावर 4। ठीक है, और नाम में कुछ भी नहीं रखा है, ये मत सोचना अरे नाम याद करने हैं, नाम याद नहीं करने। ठीक है, और चाहो तो कर लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यूबिक, क्वार्टिक, क्विंटिक, इनके बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। मेनली जो आपके एग्जाम में अपीयर हुई है वो क्यूबिक इक्वेशन हुई है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको इसकी भी होनी चाहिए, बिकॉज एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलेंगे जिसकी हाईएस्ट डिग्री ये है, 3 है। इस टाइप की इक्वेशन ये। ठीक है, = 0 कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी, अदरवाइज एक्सप्रेशन रह जाएगी। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलेंगे, अब तक आप समझ गए होंगे, जिसकी डिग्री जो है वो 4 है बाबू मसाई। चलो, तो फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई एक ऐसी इक्वेशन लिखो जिसके रूट्स जो हैं वो a और b हो। अब ध्यान से सुनिए, अब अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गई है। तो अगर मैं 2 रूट्स की बात कर रहा हूं तो यहां पर कैसी इक्वेशन बनेगी? यहां पर इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघाती। ठीक है, और ऐसी इक्वेशन लिखना जरा नीचे आप कैसे लिखोगे? x² माइनस सम ऑफ रूट्स, एक एक करके हमने रूट को लिया, उनको जोड़ के यहाँ पर सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक ऐसी इक्वेशन लिखो जिसके रूट्स a, b और c हैं, तो अब आप क्या बोलोगे? ये कौन सी इक्वेशन बनी है? इसके 3 रूट हैं, तो 3 रूट हमेशा बनेंगे एक क्यूबिक इक्वेशन के, है ना, त्रैघाती इक्वेशन के। तो ये कैसे लिखनी है अब मेरे से जान लो। ये तो मैं बता चुका हूं, इसी पैटर्न पर हम चलेंगे। देख लो कि इसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो होता है। ये होएगा x² माइनस, यहां पर भी माइनस था, सम ऑफ रूट्स। तो यहां पर रूट्स कितनी है? 3 इंटू, यहां पर x² नहीं होएगा, सॉरी x³ होएगा, क्योंकि क्यूबिक कर रहे हैं ना। यहां पर क्वाड्रेटिक थी तो स्क्वायर था। तो इससे एक पावर छोटी आगे आई थी, इससे एक पावर छोटी आगे आएगी x²। उसके बाद अब यहां पर इन्होंने सम लिया, यानी कि रूट को एक एक पकड़ा और जोड़ दिया। उसके बाद क्या किया? इन्होंने 2 रूट उठाई। रूट पड़ी ही 2 थी, हम भी 2 रूट उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 रूट नहीं पड़ी हैं दोस्त। यहाँ पर कितनी रूट पड़ी हैं? देखो आगे प्लस है, प्लस। यहाँ पर 3 रूट पड़ी हैं, लेकिन उठानी सिर्फ 2 है। तो सबसे पहले उठाओ a और b को, a b, फिर b और c को, फिर c और a को, किसी भी ऑर्डर में उठा लो। यहाँ पर ये आएगा ab + bc + ca, और आगे क्या आएगा? डिग्री। यहाँ पर इसकी डिग्री 1 थी, आगे 0 हो गई, यानी कि 1 कम हो गई, इसकी डिग्री 2 है, आगे x हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद 3 रूट्स को उठाना है, यानी कि हमने स्टार्ट होना है सबसे पहले 0 रूट्स उठाने में। यहाँ पर एक भी रूट नहीं उठाई गई, a b c कुछ भी यहाँ पर नहीं आया। फिर एक एक उठाई,
एक एक का जोड़ा बनाकर लाए, फिर दो दो का जोड़ा बनाकर लाए। अब यहाँ पर कितनी रूट्स उठाएंगे, तीनों की तीनों, माइनस ए बी सी इज इक्वल टू 0। एक बार क्वाड्रेटिक और देख लो, उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा, अंडरस्टैंडिंग और क्लियर करेंगे, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैं आपको बोलूं कि भैया एक ऐसी इक्वेशन लिख दो जिसकी रूट है ए बी सी डी, तो एक ऐसी इक्वेशन हो जाएगी बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो चलो अब पैटर्न आपको पता चल गया। पैटर्न क्या है, मेरे साथ बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले एक्स की पावर क्या आएगी, 4, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक है। हाँ, माइनस, अब एक एक करके रूट्स को उठाओगे, बहुत ही उम्दा, एक्स क्यूब। अब माइनस से आप स्टार्ट होते हो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे। ठीक है, ऐसे रटने की जरूरत भी नहीं है, माइनस प्लस माइनस। एक और लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, देखो। अब हम दो दो करके रूट्स को उठाएंगे, यानी कि जो भी पॉसिबल दो रूट्स का जोड़ा है वो सारा यहाँ पर होना चाहिए। जो भी पॉसिबल है, यहाँ पर जितने भी पॉसिबल थे वो सारे हमने लिख लिए। तो अब देखो उसको कैसे अचीव करेंगे। पहले ए के साथ बी को, फिर ए के साथ सी को, ए के साथ डी को, ऐसे अचीव करने में ईजी रहेगा, कोई छूटेगा नहीं। तो ए के साथ पहले सबको लिख लो कि ए की जोड़ी सबके साथ आ गई। आ गई जी हाँ, आ गई। अब बी की जोड़ी ए के साथ तो आ ही चुकी है, ए भी हमने ले लिया। अब बी के आगे वालों के साथ जोड़ी, प्लस बी सी प्लस बी डी। अब सी की जोड़ी बताओ, आगे डी के साथ, इनटू, अब इनटू में क्या होगा, यहाँ पर एक्स क्यूब था तो यहाँ पर भी विल हैव एक्स स्क्वायर। अभी आगे चलेगी बात, अभी रुकेगी नहीं। अभी हम एंड तक इतनी दूर तक जाएंगे जब तक चारों रूट्स का प्रोडक्ट ना आ जाए। अब हम तीन तीन उठाएंगे, माइनस, देखो। तो सबसे पहले उठा लो ए बी सी, कोई भी उठा लो। मान लो सबसे पहले मैंने ए को छोड़ दिया, तीन उठाओगे चार में से, यानी कि एक छूट जाएगी। मैंने ए को छोड़ दिया तो यहाँ पर आ गया बी सी डी, प्लस मैंने बी को छोड़ दिया तो यहाँ पर आ गया ए सी डी, फिर मैंने सी को छोड़ दिया तो ए बी डी। तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, कैसे भी बना लो। डी को छोड़ दिया तो ए बी सी, लोग ऐसे बनाते हैं, ए बी सी डी, सी डी ए, डी ए बी, ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री और छुट्टी हो जाएगी एक्स, फिर आगे प्लस चारों रूट्स इकट्ठे उठा लो, ए बी सी डी इज इक्वल टू 0। तो समझ में आ गई बात। ये है जी सारा मामला। चाहे आप 5 रूट वाली इक्वेशन बना लो या 6 रूट वाली इक्वेशन बना लो, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा इतनी बड़ी बड़ी, ये अपने सिलेबस से बाहर हो जाएंगी, हायर मैथ्स में हो जाएंगी, खाम का टाइम टेकिंग हो जाएंगी। जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे ये है। हाँ, इनकी अगर वो कोई अंडरस्टैंडिंग यूज करता है तो वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक आधी चीजें और मैं आपको बता दूं। तो हो क्या रहा है दोस्त, हो ये रहा है कि सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है सबसे पहले वाले एक्स क्यूब को छोड़कर, उससे अगला जो है वहां पर जो आ रहा है, हमने क्या किया, हमारे सामने ये रूट्स पड़ी हैं। तो सबसे पहले जब हमने टर्म लिखा तो हमने एक भी रूट नहीं उठाई, एक्स क्यूब ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैं एक पैटर्न दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। फिर हमने यहां से रूट उठानी है, बट एक एक उठाने की इजाजत है हमें, तो हमने एक एक रूट उठाई। एक बार ए उठाई, एक एक रूट उठाकर देखनी है और रखनी है। ए, फिर बी, फिर सी, हमने ए बी सी, ए उठाई, ए का मान लिख लिया, बी उठाई, बी का मान लिख लिया, सी उठाई, सी का मान लिख लिया। एक एक करके रूट उठानी है बस। ठीक है, और आपने अगर ओड नंबर में रूट की ग्रुपिंग की है तो माइनस आएगा, इवन नंबर में की है तो प्लस आएगा। कैसे, देखो यहाँ पर रूट की ग्रुपिंग यानी कि एक एक करके ली गई है, दो दो करके, एक एक करके ली गई है तो माइनस, यहाँ पर दो दो करके, दो दो का जोड़ा है तो दो एक इवन नंबर है तो प्लस, यहाँ पर 3 एक ओड नंबर है तो माइनस, 3 की ग्रुपिंग आई है ना। सिमिलरली सेम चीज यहाँ पर फॉलो हो रही है, एक एक करके। ये मत बोलना सर दो उठाई है, अरे रूट दो उठाई है, मैं बोल रहा हूँ एक एक करके उठाई है, दो दो करके, फर्क है। यहाँ पर एक एक करके उठाइए, भले ही 4 उठाई हो, एक एक करके उठाइए माइनस, दो दो करके उठाई प्लस, 3 3 करके उठाई माइनस, 4 4 करके उठाई, यानी कि 4 एक बार में उठा ली प्लस, 4 इवन नंबर है। अब आपको दो दो रूट उठानी है, यानी कि एक बार में 2 रूट उठा सकते हो, तो आपने ए और बी उठाई, प्रोडक्ट करके लिख लिया नोटबुक पर, बी और सी उठाई, जितने भी पॉसिबल दो दो रूट उठाने के कॉम्बिनेशन है वो आपने यहाँ पर किया। फिर 3 3 करके रूट उठाई, फिर आप 4 4 करके रूट उठाने वाले थे, आपको पता चला अरे भाई 4 रूट तो है ही नहीं, तो आपने इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर 4 रूट है तो पहले एक एक करके उठाएंगे, फिर 2 2 के ग्रुपिंग में उठाएंगे, फिर 3 3 के ग्रुपिंग में उठाएंगे, फिर 4 का एक ग्रुप इकट्ठा उठाएंगे और इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए दोस्त।
तो मेनली जो चीज यूज होएगी, मेनली ये चीज यूज होएगी आपकी, अगर इस सेक्शन से यूज होएगी, वो यूज होएगी क्यूबिक। ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूं, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर सम ऑफ रूट्स, मान लो अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आपको कैसे मिलता है, आप बोलते हो, अब ध्यान से देखिएगा, अल्फा और बीटा मैंने रूट्स को कैसे कैसे करके लिया है, एक एक करके लिया है तो नेगेटिव आएगा, एक एक करके, दो दो करके अगर लिया होता तो पॉजिटिव आता, एक एक करके लिया है तो नेगेटिव आएगा। तो और अल्फा प्लस बीटा को क्या रिप्रेजेंट करता है, ये, फिर अल्फा इंटू बीटा को ये, फिर अल्फा बीटा गामा को अगला वाला, एक एक करके रूट लिए हैं तो पहले वाला सम आपको याद होएगा। मैं जस्ट पैटर्न को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज ये तो आपको याद ही है, मुझे ही पता है? तो माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। यहां पर देखो एक्स का कोफिशिएंट 1 था, जब आपको ये मैंने समझाया एक्स का कोफिशिएंट 1 था, अदरवाइज सम कैसे लेते हैं, दिस डिवाइडेड बाई दिस। हाँ, इक्वेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो, नीचे फ्रैक्शन में कुछ आ गया तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे आपने लिखा, अल्फा बीटा दो दो करके ये सी अपॉन ए। तो ऐसे ही अगर आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, एक एक करके उठाया तो ये वाला, और एक एक करके उठाया तो माइनस, तो माइनस बी अपॉन ए। उसके आगे क्या होगा, अल्फा बीटा गामा गामा नहीं बीटा गामा, अल्फा बेटा बेटा गामा, बेटा गामा गामा अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू, दो दो करके उठाया तो अगले वाले टर्म पे इस पर जाओ, है, रटने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, सी अपॉन, दो दो करके उठाया तो इवन है ना दो, तो पॉजिटिव रहेगा, सी अपॉन ए, साइन चेंज नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव रहने की बात नहीं है, बात है कि साइन चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होएगा, ठीक है। देन आके अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, 3 है ओड तो साइन चेंज होएगा, माइनस डी अपॉन ए। ये मामला है भाई, समझ में आ गई बात। ऐसे ही आप इसकी इक्वेशन को देख कर सकते हैं, अगर आपसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा पूछे तो ये माइनस बी अपॉन ए, फिर दो दो का पेयर करके पूछे तो मेनली अगर आपको कोई क्यूबिक इक्वेशन देता है तो आपको ये निकालना आना चाहिए, ये अगर मैं आपको एक त्रैघाती समीकरण दे दूं तो आपको ये निकालना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहां पर क्या पड़ा है, ठीक है। तो चलो एक आधा एग्जांपल कर ले तो क्या बात, मजा आ जाएगा। मैं इसको रब कर रहा हूं, जब स्क्रीनशॉट वगैरह लेना आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं भैया, ये चीजें ग्राफ के ऊपर दिखती कैसी हैं। मैंने आपको क्या बताया था, देखो कि अगर अपने पास लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशंस का क्या सॉल्यूशन होता है, लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है कि दो लीनियर इक्वेशंस कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी रूट आती हैं, 2 रूट आती हैं। तो मैंने बताया था अगर 2 रूट आती हैं तो वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पर काटेगा, उसका जो ग्राफ है, उसका जो पाथ है, ठीक है, वो 2 जगह पर काटेगा। अगर 2 रूट है तो 2 जगह पर काटेगा। अगर लीनियर इक्वेशंस, 2 लीनियर इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन होता है तो 1 पॉइंट मिला, क्वाड्रेटिक के 2 सॉल्यूशन होते हैं तो 2 पॉइंट मिले, वो 2 पॉइंट पर काटेगा, हमेशा 2 रूट मिलती है। ऐसे ही क्यूबिक के 3 सॉल्यूशन होते हैं तो हमेशा 3 जगह काटेगा यहाँ पर, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, मजा आएगा, मेरे को तो मजेदार चीज लगी है। तो ये देखो भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, या फिर ये इसको एक्सप्रेशन है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, तो अब यहां पर मैंने आपको ये भी बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कि ए अगर पॉजिटिव हुआ तो मुंह ऊपर की तरफ होगा, ए नेगेटिव हुआ तो मुंह नीचे की तरफ होगा, तो वो चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। और क्यों होगा ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। तो मान लो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी ये 3 रूट्स हैं, ये और ये, मान लो ये 3 रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, और यहां पर जो मैं केस कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं ए पॉजिटिव वाला, ए जो है वो पॉजिटिव है। जब ए पॉजिटिव होता है ना तो क्या होगा, राइट हैंड साइड हमेशा ऊपर से आती है,
राइट हैंड साइड। मैं इसका ग्राफ बनाकर आपको बताऊंगा ना, तब आपका कंफ्यूजन दूर होगा। ऐसे बनता है इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ है। ये 3 जगह पर काटेगा इसके, अगर 3 रूट्स हैं तो। हाँ, अब कंफ्यूज होकर कुछ स्टूडेंट इसके ग्राफ को ऐसे ही बना सकते हैं, इसका उल्टा ग्राफ ऐसे बनेगा। अब आप बोलोगे सर मैं नीचे से लेकर आऊं या ऊपर से लेकर आऊं, तो यही चीज मैं आपको बताऊंगा पहले तो, और उसके बाद आपको उसका लॉजिकल प्रूफ भी दूंगा। तो देखो जरा ध्यान से, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। जब भी ए पॉजिटिव होगा तो राइट साइड जो है वो ऊपर से आएगी, ना कि नीचे से। राइट साइड हमेशा ऊपर से आएगी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्यों आएगी, देखो जरा ध्यान से। मान लो मैं एक इक्वेशन लिख दूं ऐसे, एक्स क्यूब, अब सुनने की कोशिश कर लेना, -2x² -7x -100। अगर आप इसके अंदर एक वैल्यू रखोगे x = 1, हमने एक वैल्यू रखी x = 1, यहां पर x 1 है, तो इसका मान क्या है, ठीक है। तो इस केस में क्या मान आया, इसका मान नेगेटिव आएगा। मैंने जानबूझकर ऐसी इक्वेशन बनाई है कि इसका मान क्या आया, नेगेटिव आया। अगर x = 2 रखोगे तो भी इसका मान नेगेटिव आएगा। मैंने जानबूझकर ये सारे नेगेटिव ले रखे हैं, मैं आपको कुछ चीज समझाना चाह रहा हूं। लेकिन ओवरऑल राइट साइड पर ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि अगर मैं x का मान 1000 ले लूं तो ये 1000 का क्यूब हो जाएगा, ये 1000 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर भी 1000 × 7 आएगा, बट ये इसको नहीं बीट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये 1000 × 1000 × 2 है, ये 1000 × 1000 × 1000 है। अब आप बोलोगे सर ये भी अगर 7000 2000 होता तो, अगर मैं इसको 1 करोड़ ले लेता तो x को, नंबर लाइन तो इन्फिनिटी तक जा रही है ना, नंबर लाइन तो इन्फिनिटी तक जा रही है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर x के साथ एक पॉजिटिव वो है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रखी है, तो जब x बहुत बड़ा होगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, अगर आप इसको 10 करोड़ ले लोगे तो मैं इसको ये बोलूंगा कि इसको एक बार 20 करोड़ रख के देखो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि राइट साइड पर इक्वेशन हमेशा इसके ऊपर रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो अगर ए पॉजिटिव रहा तो राइट साइड से हमेशा पॉजिटिव से चीजें आएंगी ऐसे। अगर ए नेगेटिव रहा तो राइट साइड से नेगेटिव से चीजें आएंगी ऐसे। और जहां पर भी रूट है वो वहां पर एक्स एक्सिस को टच करती है, जहां पर भी रूट है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके केसेस बताता हूं, पर आपको थोड़ा सा खुद भी मतलब बैठकर सोचना पड़ेगा ये चीजें, है ना, बिकॉज मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो यहां पर क्या है भैया, एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन है जिसकी 3 रूट्स हैं और तीनों अलग अलग हैं। आपने क्वाड्रेटिक के अंदर भी देखा होगा कि भैया जो रूट्स हैं वो क्या हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन बना रहा हूं, ऐसी भी तो हो सकती है ना क्यूबिक एक्सप्रेशन, कि भैया x -1 × x -2 का स्क्वायर, ये भी क्यूबिक है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूबिक आएगी, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर कितनी रूट हुई। मान लो ये जो एक्सप्रेशन थी ये क्या थी, ये थी x + 1 x + x - 3 और x - 4। ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये एक ऐसी इक्वेशन के लिए बनाया था। मान लो, आप बोलोगे सर कैसे बोल रहे हो आप, मैं बताता हूं। ये एक्सप्रेशन 0 कब होएगी, 0 होएगी तब तो एक्स एक्सिस पर आकर टिक जाएगी, तभी ये एक्स एक्सिस को काटेगी। तो ये 0 तब होएगी या तो ये 0 है, यानी कि या तो x -1 है, ये देखो -1, x -1 पर ये 0 हुई, या फिर ये 0 है, या फिर x = 3 है, तो इसकी रूट 3 ये रही और इसकी रूट 4 ये रही, ठीक है। तो ये 0 कब होएगी, जब x -1 है, x 3 है, x 4 है। तो ये मैंने इसके रूट्स मान लिए आपको समझाने के लिए। ऐसे ही मान लो एक ऐसी इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, तो देखो मेरे भाई, इसकी रूट्स हैं 2, एक तो 1 और एक 2। तो बिकॉज x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव आएगा, x के पहले पॉजिटिव है, यहाँ पर भी x के पहले पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव होता तो भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाता। तो देखो, तो राइट साइड से आएगी है। अब ये इस पॉइंट से जहां पर भी रूट होता है ये उससे नीचे जाती है और अगली रूट से ऊपर आती है, ये इसका सिस्टम है। इस रूट से नीचे जाएगी, इस रूट से ऊपर आएगी। लेकिन जब ये यहां पर आई तो इसको क्या पता चला, पता है, इसको ये पता चला कि यहीं पर 2 रूट हैं
तो ये यहां से नीचे जाने की कोशिश कर ही रही थी, बट यहीं से ऊपर आ गई, क्योंकि यहीं से ऊपर आना था। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, देखना ऐसा। समझ गए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? यहां से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि यहीं से नीचे जाना है। यहां पर दो रूट है भाई, ये पॉइंट 2 है, यहां पर दो रूट है इसकी, एक यहां पर, तो एक रूट से नीचे गई, उसी रूट से ऊपर आई, तो यानी कि टच करके ऊपर आ जाएगी। तो ऐसा दिखेगा। अगर एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन होगी कि x-3 का क्यूब, तो इसकी कितनी रूट है? इसको इजिकल टू 0 रखो। तो इसकी 3 रूट हैं, बट तीनों इक्वल हैं, तीनों की वैल्यू 3 है। तो मान लो ये है 3, ठीक है, 1 2 3, ये 3 है। तो ये क्या करेगी? अब देखना जरा ध्यान से, इसको करना क्या चाहिए? ये यहां से आई, फिर इसको नीचे जाना चाहिए, लेकिन दूसरी रूट भी यही है, ये यहीं से ऊपर आ जाएगी, लेकिन तीसरी रूट भी यही है, ये यहीं से नीचे चले जाएगी। तो फाइनली ऊपर से नीचे जाती है ना ये, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा अगर आप इसको प्लॉट करोगे। ठीक है, मतलब इतना टेक्निकल काम आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा हूँ। ये नहीं आएगा ये चीजें, बट ये छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अगर ये अंडरस्टैंडिंग होएगी, मेरा थोड़ा सा टाइम लगेगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, कई क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद करती हैं ये चीजें। अगर मैं यहीं पर ए को नेगेटिव करूंगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। होएगा क्या? मान लो अगर ये ए नेगेटिव है, इसके पहले ये नेगेटिव है, और यहीं पर ये रूट्स हैं, तो बस आपको नीचे से लेकर आना है। ऐसे नीचे से आएगा मामला, राइट साइड पर नीचे से लेकर आना है, ऐसे। समझ गए? वो सेम बात बनेगी, सेम कहानी विल बी रिपीटेड, ऐसे। क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर रूट्स 4 हो तो कैसे दिखेगा। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी जागे। ठीक है, थोड़ा सा जब आप ऐसे एंजॉय करने लग जाओगे मैथ्स को, तो मजा आ जाएगा आपको। अगर इक्वेशन ये वाली हो, ax4 प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, यानी कि जिसकी रूट 4 हो, तो अगर रूट 4 हैं तो ये 4 जगह पर एक्स एक्सिस को काटेगा। ऐसे मान लो ये 4 रूट्स हैं, तो और ए पॉजिटिव है, तो ये राइट साइड से आएगा अपना ग्राफ, फिर जहां पर भी रूट है वहां से ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गई? ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। ये कितना ऊंचा होगा, कितना गहरा होगा, कितना ऊंचा होगा, ये सारी चीजें डिसाइड की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें एग्जैक्ट इक्वेशन लेकर ग्राफ जो है वो प्लॉट करना पड़ेगा। वो हम प्लॉट कर सकते हैं, जस्ट वैल्यूज पुट इन करेंगे और ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जस्ट ये वैसे ही आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मान लो इसके 3 ही रूट हैं, यानी कि यहां पर इसके 2 रूट रखे हैं। एक ऐसी इक्वेशन है कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ये 3 है, ये 1 है, 3 पर 2 रूट हैं, ये 1 है और ये -2 है, x इजिकल टू -2। तो क्या होएगा? इसको जाना था नीचे, बट टच करके वापिस हो जाएगा मामला। तो समझ में आ गई? आगे भी आप प्लॉट कर लोगे। अगर मान लो एक जगह पर 4 हो तो वहीं से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगर एक जगह पर 3 हो तो क्यूबिक वाला हिसाब बन जाएगा ऐसे, और फिर आगे वाले से आ जाएगी। ठीक है, कैसे? अगर मान लो ऐसे हो जाए कि x-1 इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब, इसकी भी 4 रूट हैं, तो एक तो यहां पर है और एक 3 है, ये 1 है, ये 3 है, यहां पर है, तो ये क्या आएगा? हो जाएगा मामला। ठीक है, तो ये तो जस्ट मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको बताई थी, ये आएंगी नहीं। आपको मेनली जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या यूज होएगी? सम, जो क्यूबिक वाला ग्राफ है उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होएगी, और जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो मैंने आपको बताया था वहां से आपको मजा आएगा। ठीक है, तो चलो अभी एक काम करें, इसके रूट्स मेरे को निकाल कर बताओ। इसके रूट्स बताओ मेरे को निकाल कर। क्यूबिक इक्वेशन है, अब आपको इसके रूट्स आने चाहिए। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताते हो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया x² - 6x + 8, तो
तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सर इसके जो दो रूट्स हैं ए और बी, मान लो ए और बी का प्रोडक्ट 8 है और ए और बी का सम जो है वो 6 है। फिर आप बोलोगे सर 8 को तोड़ दो, 4 दूनी 8, 4 और 2 रूट आ गए। ऐसे ही आपको पता है ना इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका सम क्या है, ये निकालो। आपको ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी यहां से आएगा, ठीक है। इसका साइन चेंज करेंगे, एक एक करके रूट ली है तो माइनस की जगह +2, 2/1, लेकिन यहां पर 1 है तो बाई 1 करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या होएगा, इसका साइन चेंज नहीं करना, दो हमने लिया है तो -5। आपको ये पता है कि ए बी सी प्रोडक्ट ये रहा, साइन चेंज करना है, 3 लिए ना, ऑड नंबर ऑफ का ग्रुप बना है, ऑड नंबर ऑफ रूट्स का, तो -6। तो हमेशा किस चीज को तोड़ना है, हमेशा तोड़ना है दोस्त प्रोडक्ट को, हमेशा। क्वाड्रेटिक सोल्व कर रहे हो, क्यूबिक सोल्व कर रहे हो, हमेशा इस प्रोडक्ट को तोड़ना है। इसको ऐसे 3 हिस्सों में तोड़ो। देखो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है इसके कंपैरिजन में, तो इसको ऐसे 3 हिस्सों में तोड़ो कि सम 2 आ जाए, तोड़ने की कोशिश करो। 3 दूनी 6, अब आप बोलोगे तीसरा क्या, 1। अब बिकॉज प्रोडक्ट नेगेटिव है तो या तो तीनों नेगेटिव हैं या एक नेगेटिव है, तो तीनों तो नेगेटिव नहीं होंगी क्योंकि फिर सम पॉजिटिव कैसे आएगा, है ना। तो कोई ना कोई एक नेगेटिव होएगी। तो देखो ताकि सम 2 आ जाए, तो अगर मैं 2 को नेगेटिव कर दूं तो 3 और 1 4, 4 में से 2 गए 2, ये कंडीशन सेटिस्फाइड, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड। इसको भी चेक कर लो, बात बन जाएगी, तीनों रूट्स आ जाएंगी। तो देखो a इंटू बी, 3 दूनी 6, 2 के जोड़े बनाओ, है -2, 3 एकम 3, 6 और 2 8, 8 में से 3 गए, -5। सेटिस्फाई होगी, जी हाँ सेटिस्फाई होगी। तो इसमें हिट एंड ट्रायल ऐसे यूज होता है और ये बेस्ट वे है क्यूबिक को सोल्व करने का, ठीक है। तो आपको सीधी सीधी रूट्स मिल गई। अगर आप इसको, एग्जामिनर आपको बोलता कि इसको फैक्टराइज करे, तो फैक्टराइज करते वक्त तो साइन चेंज करते हो ना, तो आप ऐसे करते, ये लो भाई हो गई फैक्टराइज, ठीक है। ये जो है ये x की वैल्यूज हैं। अगर किसी को अभी भी डाउट हो रहा है सर साइन चेंज कर दिए, x = 3, तो x - 3 = 0, ये इसका एक फैक्टर है x - 3। तो अब क्वेश्चंस करें, अभी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई होगी। चलो भाई बताइए जरा, व्हाट इज दिस इक्वल टू। तो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, इसके रूट्स आपको साफ साफ दिख रहे हैं a b c, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये बिल्कुल बेसिक जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली वही चीज होगी। सबसे पहले क्या होएगा, x3, फिर उसके बाद क्या होएगा माइनस, एक एक करके सारी रूट्स आएंगी, a + b + c, सम ऑफ रूट्स। अगर 3 रूट्स a b c हैं, अरे भाई इसके 3 रूट्स a b c है ना, ये कब 0 होएगा, ये तब 0 होएगा, या तो ये 0 हो, या ये 0 हो, या ये 0 हो। ये कब 0 होएगा, ये तब 0 होगा जब x की वैल्यू 1 होएगी, पहला रूट है, और ये डायरेक्टली हमें दिख रहे हैं इसके रूट्स, दूसरा रूट b और तीसरा रूट c, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x², फिर प्लस इवन नंबर ऑफ रूट्स की ग्रुपिंग होएगी ना, 2 की, तो प्लस, ठीक है। तो ab + bc + ca इंटू x, देन आगे माइनस ABC, 3 की ग्रुप, ओड नंबर की ग्रुपिंग हो रही है तो माइनस। तो इस शक्ल का प्राणी जहां पर भी देखे उसको टिक कर दो। ये माइनस प्लस माइनस, ये तीसरे नंबर वाला है, नहीं तीसरे नंबर वाला कहां भैया, ये ABC नहीं है, मैंने सिर्फ साइन देखे। रुको, सबसे पहले वाला कैसा है भाई, हाँ सबसे पहले वाला है, ऑप्शन है x³ - 30 + 30 - ABC। क्लियर है। ये क्वेश्चन बताओ अब जरा, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, अल्फा बीटा गामा इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं, देन दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है मुझे कि हमसे क्या पता करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके जीरोज अल्फा बीटा गामा हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होएगा बताओ, सम ऑफ अल्फा + बीटा + गामा, एक एक करके लोगे तो मैंने क्या बताया था, ये सबसे पहले वाला आएगा -b/a, एक एक करके ओड नंबर ऑफ ले रहे हैं इसलिए माइनस, इसलिए साइन चेंज हो रहा है, -b/a। हाँ अब अल्फा बीटा 2 की ग्रुपिंग लो, अल्फा बेटा गामा अल्फा इज इक्वल टू, 2 ही ग्रुपिंग ले रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होएगा, तो ये वाला c/a, ठीक है भाई। तो अब इसकी शक्ल से कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने एक परिवार के बारे में आपको बताया था कि 3 भाई हैं, एक तो ये है और एक ये है और एक ये है, ये 3 है। इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो क्या आता है, वो आता है और इसका डबल आता है। तो अगर आपको ये निकालना है, ये
तो मेंटली करने के लायक आप होने चाहिए कि इसके स्क्वायर में से, इसके स्क्वायर में दो चीजें होती है, एक तो जो आपको निकालना है वो, और एक और चीज का डबल इसके स्क्वायर में। तो इसके स्क्वायर में से इस दूसरी चीज का डबल निकाल दूंगा, काट दूंगा, तो ये बच जाएगा। तो इसका स्क्वायर क्या है, ये। इसीलिए इतनी प्रैक्टिस आपको करवाइए। धीरे धीरे जब सिलेबस को आप रिवाइज करोगे ना, सारी चीजें मेंटली होने लगेंगी जो अभी काम की है। इसके स्क्वायर में से इसका डबल घटाना है, इसका डबल, यानी कि -2ca, -2ca। ऊपर नीचे a से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये क्या आ गया, b स्क्वायर -2ac अपॉन a स्क्वायर, b स्क्वायर -2ac अपॉन a स्क्वायर। इजी था। ये हमें पता लग जाता है, ये हमें पता लग जाता है, और हमने ये निकालना है। और पता तो हमें ये भी लग जाता है, अगर कभी जरूरत पड़े तो ये तीनों चीजें हमें पता लग जाती हैं। ठीक है, वो -d अपॉन a। तो यहां पर वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकता है। कौन सा, ये कौन से फॉर्मूले में आता है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ दिस। तो वो वाला फॉर्मूला भी वो यूज कर सकता है। बट आपको पता होना चाहिए कि बस हमें ये मिल जाता है। अब वो इनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला यूज करे, आप आंसर तो बता ही दोगे। इफ x y z आर दी 3 फैक्टर्स ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड विल बी। ये CGL 2016 टीयर 2 का क्वेश्चन है, आया ना क्यूबिक में, CGL 2016 टीयर 2। तो इसको हम कई तरीकों से कर सकते हैं, बट बेस्ट वे क्या है, मैंने आपको बताया कि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप इजीली कॉन्फिडेंट होकर इसको करोगे। ठीक है, तो इसके 3 फैक्टर्स हैं, बिकॉज ये क्यूबिक है तो इसकी 3 रूट्स होंगी भाई। ठीक है, तो अब एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताता हूं। ये ऐसे है, a क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर वाला टर्म गायब है ना, उसके साथ में 0 मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो इसके हमने फैक्टर्स बताने हैं। अगर आपको इसके फैक्टर्स बताने हैं तो मान लो इसके रूट्स जो हैं वो पी क्यू आर हैं, मान लो एक्स वाई जेड इसके रूट्स नहीं है, वो इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं बताऊंगा अभी। ठीक है, आपको पता ही होगा, a-2 a-3 वो फैक्टर्स हैं, इसको फैक्टराइज किया तो वो है। ठीक है, तो इसके रूट्स मैंने पी क्यू आर मान लिए, तो p प्लस क्यू प्लस आर, तो सम ऑफ रूट्स क्या होएगा, वो ये होएगा, 0 है। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये क्या है, ये रहा। इसका साइन चेंज नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम लेंगे, दो का हमने जोड़ा लिया, -7/1। और पी क्यू आर हमेशा प्रोडक्ट को तोड़ना है, प्रोडक्ट का साइन चेंज होएगा, 6 से ये बनेगा, -6 से 6। तो अब आपने 6 को तोड़ना है दोस्त, 6 को इस तरीके से तोड़ना है कि सम जो है 0 आए। सबसे पहले तो ये अचीव करने की कोशिश करो, तो 3 दूनी 6 और 1। ठीक है, तो सम 0 कैसे आएगा, तो एक अब माइनस का यूज करेंगे, और ये पॉजिटिव है तो 2 जगह माइनस का यूज होएगा, सीधी सी बात है, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, तभी तो ये पॉजिटिव रहेगा। और सम भी 0 हो गया। देखो अब ये चीज आप यहां पर चेक करो, और ये यहां पर सेटिस्फाई होएगी ही होएगी हमेशा, नहीं तो फिर रूट से नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6 माइनस का 6, 2 एकम 2 प्लस का 2, 3 एकम 3 माइनस का 3, तो माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस का 7। तो तीनों कंडीशंस वेरीफाई होगी, जी हाँ वेरीफाई होगी। तो ये इसके रूट्स हो गए। अगर ये रूट्स हो गए तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, अगर रूट्स ये हैं तो इसके फैक्टर्स हैं, साइन चेंज होता है ना, a-3 a+2 a+1, ये इसके फैक्टर्स हैं। समझ गए, इसको फैक्टराइज करके ऐसे लिखोगे। अब ये बंदा बोल रहा है कि अगर एक्स वाई जेड इसके फैक्टर हैं, ये एक्स है ये वाई है ये जेड है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि इसके फैक्टर्स का सम क्या है, तो जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ो जरा। ए 3a प्लस -3 प्लस 2 प्लस 1, तो यानी कि ये कट गया, -3 प्लस 2 प्लस 1 0, तो 3a सम है इसके फैक्टर्स का, दैट इज ऑप्शन है। अगर वो आपसे ये पूछ लेता कि x प्लस वाई माइनस जेड, हो सकता है ना कि आपको इस चीज का शॉर्टकट बता दिया जाए कि ये चीज ऐसे आती है, वो ये पूछ लेता तो इसके लिए तो आपको फैक्टर्स चाहिए होंगे ना फिर रियल। अगर वो आपसे ये पूछ लेता तो x प्लस 2y माइनस 3z, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर उसने x प्लस वाई प्लस जेड पूछा तो वो यही पूछ लेगा कल को, सीजीएल का क्वेश्चन है टीयर 2 का ये। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सारी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो विजुअलाइजेशन है, मैंने आपको करवाई है। ठीक है, फोकट में मैं चीजें नहीं करवाता कि फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए। जो भी मैं करवाऊंगा उसके पीछे एक सोची समझी हुई अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ इसलिए मैं करवा रहा हूं, उसके लिए कोई ना कोई आपको फायदा होता होगा। ये किस चीज से विभाजित है,
तो ये एक पोलिनोमियल है, ये इससे विभाजित है कि नहीं। तो इसको करने का एक तो ये तरीका है कि दिस इज इक्वल टू 0, कि x की वैल्यू -1 रख दो, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको। अगर ये 0 देगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो एक तो तरीका है कि आप सारे ऑप्शंस को चेक कर लो, और बहुत ही बढ़िया तरीका है, ये नहीं है कि बेकार तरीका है, बट इसकी हम रूट्स भी निकाल सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक बार इसकी रूट्स निकाल कर मुझे बताओ, इसीलिए मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिया। तो भैया इसकी जो भी 3 रूट्स हैं, उन तीनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा। अब मैं यहाँ पर ऐसे नहीं लिखूंगा ए बी बी सी सी ए ऐसे करके, वो दिमाग में चलने दो, हम क्यों लिखे बार बार चीजें। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है -6, साइन बदल लेना, ठीक है। सम क्या है, सम में भी साइन बदलेगा, सम भी है दोस्त -6। तो इस प्रोडक्ट को मैं तोड़ूंगा 3 हिस्सों में ताकि मुझे -6 मिल जाए। और हाँ, ये चीज मुझे ऑप्शन से हिंट तो मिल ही रही है, अगर होएंगी तो यही रूट होएंगी, या तो इनमें से कोई एक होएगी। तो मैं एक बार चेक कर रहा हूं, -1 -2 -3 सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अरे ऑप्शन से हिंट तो ले ही सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है, आप बोलोगे जी -6 है, बिल्कुल, 3 दूनी 6 और 3 माइनस है तो एक माइनस बच जाएगा। इन तीनों का सम क्या है, आप बोलोगे जी -6 है। तो अब 2-2 करके जो पेयरिंग है, 2-2 की पेयरिंग जो हम चेक करते हैं, वहां पर साइन चेंज मत करना, 2-2 की पेयरिंग है 11, वहां पर 11 आ रहा है कि नहीं, मैं देख रहा हूँ। -1 इंटू 2 2, -2 इंटू 3 6, -3 इंटू 3, -3 इंटू 1 1, तो 3, तो 11, ठीक है। तीनों चेक हो गई, तो हाँ जी ये तीनों है। लो, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हम बार बार ऐसे थोड़ी लिखेंगे ए बी सी इज इक्वल टू -6 ऐसे, वो मैंने समझा दी। अब आप चीजों को ऐसे यूज करो, आपको लिखने के नंबर थोड़ी मिल रहे हैं एग्जाम में। व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस, इसके फैक्टर्स क्या हैं, तो चलो देख लेते हैं। तो इसकी जो भी रूट्स हैं, उन तीनों की गुणा क्या है, उन तीनों की गुणा है भाई, साइन चेंज कर लेना, प्रोडक्ट है 30, ठीक है। अब मैं ऑप्शंस देख रहा हूं, 2 3 5 2 3 5, ठीक है। तो मैंने तोड़ दिए 2 3 5, ठीक है। और जो सम है वो क्या है, सम ये होएगा, साइन चेंज कर लेना, -4। अब देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, या तो सारे पॉजिटिव हैं या फिर 2 रूट नेगेटिव होंगे, अगर नेगेटिव है तो, ताकि प्रोडक्ट पॉजिटिव मेंटेन रह जाए। सम नेगेटिव है तो सारे तो पॉजिटिव नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं पर नेगेटिव होएगा, तो कहीं ना कहीं पर मैं नेगेटिव लगाऊंगा ताकि अपना प्रोडक्ट भी 30 मेंटेन रह जाए है, और सम भी 4 रह जाए, यही है ना। तो चलो लगाते हैं। तो भाई 2 जगह लगाना पड़ेगा मुझे, 5 और 2 7, ऐसे अगर लगाऊंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा सम भी, और प्रोडक्ट भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। 5 और 2 7 में से 3 गए 4, तो मेरे को कहां पर लगाना पड़ेगा, यहां पर लगाना पड़ेगा। 5 और 2 7, माइनस का 7 प्लस का 3 माइनस का 4, सम मेंटेन, जी हाँ। प्रोडक्ट मेंटेन, जी हाँ। बीच वाला टर्म मेंटेन, इसका साइन चेंज मत करना, -11 आना चाहिए, 2 के जोड़े बनाओ, -6 -15 +10, मेंटेन है, जी हाँ बिल्कुल मेंटेन है, -11 आ रहा है, मजे आ गए। इसके फैक्टर्स क्या हैं, हाँ अब साइन चेंज होएंगे, x+2, x-3, x+5, ये वाला है भाई। अब चाहते तो आप ये भी कर सकते थे कि भाई इनकी गुणा कर लेते, या फिर इनको पुट कर करके देख लेते, बट आपको कुछ नई अंडरस्टैंडिंग देनी है कि ऐसे भी किया जा सकता है इन क्वेश्चंस को। HCF and LCM of 2 polynomials, this and this respectively, क्या है, HCF and LCM of 2 polynomials are, अच्छा HCF और LCM ये हैं, ये दोनों हैं। If one of the polynomial is this, then the other one is what? तो इसको करने के कई तरीके हैं भाई। देखो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर है। तो इन्होंने एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर निकालना है, तो क्या करना है, HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाई N1, ठीक है। तो इसका HCF क्या है, HCF ऊपर x+3, ठीक है। और आगे क्या है, आगे है x³ -9x² प्लस -x प्लस 105 डिवाइडेड बाई, ये -x है, ध्यान रखना, मिटो लेंगे बाद में। और एक दूसरा नंबर क्या है जो हमें गिवन है, x², इसको मैं तोड़ लूं, इसको मैं यहीं पर तोड़ लेता हूं, यहां पर लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इसको तोड़ लेते हैं, देखो क्या आएगा। जब आपने फैक्टर्स बनाने हैं तो इसका साइन चेंज मत किया करो, 7 या 21 और माइनस का 4 है, तो x -7 x+3,
ठीक है, इसकी गुणा करके वो आएगा। जब मुझे फैक्टर्स बनाने हैं, रूट्स निकालनी होती हैं, तो -4 को मैं 4 करता हूँ। फैक्टर्स बनाने हैं तो मत करो, तो मैं क्या देखता हूँ, -4 आना चाहिए, तो -7 + 3, -7 + 3। जब फैक्टर्स बनाने हैं, रूट्स क्या आएंगी, रूट 7 और -3 आएंगी। ठीक है जी हाँ। अब देखो, जो भी आंसर आएगा यही आएगा, HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाई नंबर 1, तो नंबर 2 आ जाएगा। तो x + 3 से x + 3 गया। अब जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करना है। तो दो तरीके हैं कैसे डिवाइड कर सकते हो, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा मैंने आपको बताया था सिंथेटिक डिवीजन। तो वो अप्लाई करते हैं, वो इजी है भैया, वो जल्दी दे देता है। तो इसके कोफिशिएंट्स लिखो, 1 -9 -1 105, ठीक है, डिवाइड होएगा 7 से। यहां पर -7 यूज नहीं करना, मैंने क्या बोला था, हमेशा x की वैल्यू यूज करनी है जब सिंथेटिक डिवीजन में यूज करोगे। तो 7 0 0 7 एकम 7 माइनस का 2, 7 दूनी 14, और हमेशा इनको जोड़ना है, 15 7 105 माइनस का 105, ये 0, यानी कि ये पूरा पूरा भाग होएगा, तो ये आएगा भाई साहब। अब इसको यहीं पर आप स्प्लिट कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको चाहो तो, कि x² - 2x - 15, ये x² का कोफिशिएंट है। ये सारी चीजें आप पहले जानते हो, मैं पहले बता चुका हूं। तो या फिर सीधा ब्रेक कर लो ना इसको, ये 15 है, 5 थी 15, तो बस सीधा ब्रेक करो ना, x - 5 x + 3। मैं ऐसे कन्वर्ट ही नहीं करता, मुझे पता है ये सम वाली चीज है, प्रोडक्ट वाली चीज है। तो अच्छा, इसने दे ही ऐसे रखा है, तो और मजे आ गए। ऑप्शन सी, ब्रेक करने की जरूरत भी नहीं है, मेरे को लगा ऐसे दे रखा होगा। क्लियर है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा मैं ये चाहता था कि आपको प्रैक्टिस हो जाए रूट्स निकालने की, क्यूबिक इक्वेशन की रूट्स निकालने की। तो अब हम इसको दूसरे ऑल्टरनेट वे से करेंगे, तरीका यही आप अपनाएंगे, बट इसकी रूट्स निकाल कर लिखेंगे बस। ठीक है, बस इसकी रूट्स निकाल कर लिखेंगे ताकि हमें ऐसे डिवाइड करना ही ना पड़े। तो चलो भाई रूट्स निकालते हैं, इसके फैक्टर्स को यहां पर लिख देंगे इसकी जगह पर, है ना। तो चलो, तो मेरे को एक बात बताओ, प्रोडक्ट क्या है रूट्स का, गुणा क्या है। आप बोलोगे -105, साइन चेंज करना है, तो ठीक है 105 को तोड़ना है भाई, ठीक है, 15 7 105। तो मोस्ट, और ये हिट एंड ट्रायल है, कभी कभी ये ना आए तो हमें देखना पड़ता है, जैसे क्वाड्रेटिक में हिट एंड ट्रायल होता है, ठीक है, जुगाड़ लगाना पड़ता है। और सम क्या है, सम है जी -9, सॉरी 9, हमने साइन चेंज करना है, तो सम 9 है। तो कैसे करें भाई, एक को नेगेटिव दे दूं, 7 और 5 12 में से 3 गए 9, तो इसको दे दो नेगेटिव। हिट एंड ट्रायल है सारा, ठीक है, हो सकता है मैं बीच में इसको नेगेटिव दूं, 7 और 3 10 -5, नहीं ये तो 5 नहीं बना ऐसे। तो 7 और 5 12 में से 3 गए 9, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी ये आने लग जाएगा। मैक्सिमम मैं फर्स्ट चांस में निकाल देता हूँ, और एक आधी बार नहीं भी निकलता, टाइम भी लग जाता है। ठीक है, 12 में से 3 गए 9, 9 बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। तो अब ये बीच वाला भी सेटिस्फाई कर देगा, यहाँ पर साइन चेंज नहीं करना, दो दो का जो जोड़ा लेंगे वहां पर सब -1 आना चाहिए, -15 35 -21, माइनस का 36 35 -1 आया, जी हाँ बिल्कुल। तो इसके फैक्टर्स हाजिर हैं जनाब। इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं लिखो एक बार, ये देखो, साइन चेंज करके लिखोगे, x + 3 x - 5 x - 7। तो अब क्या होगा, अब ये कट जाएंगे, अब हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x + 3 x + 3 x - 7 x - 7, तो इन दोनों की गुणा करके, कौन सा वाला आया था भाई, ये वाला, इन दोनों की गुणा करके ये आंसर आ जाए। समझ में आ गई बात। मजे लेने हैं, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि बोरिंग ना हो, मजे आए आपको, चीजें समझने में मजे आए। मजे लेने के लिए चुटकुलों की जरूरत ना पड़े आपको, क्वेश्चन से ही आपको मजे आ जाए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k कैन दिस एक्सप्रेशन बी रिजोल्व्ड इनटू 3 लीनियर फैक्टर्स। k की किस वैल्यू के लिए इसको 3 लीनियर फैक्टर्स में रिजोल्व किया जा सकता है, यानी कि इसकी रूट्स हैं। तो चलो निकालते हैं, देखेंगे k की वैल्यू क्या आएगी। इन दो की वैल्यू अपने पास है, तो फिर k की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये दो जिस वैल्यू पर सेटिस्फाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो चलो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है माइनस से, है ना, साइन चेंज करते हैं। तो चलो, 6 को हमने इस तरीके से तोड़ना है ताकि जब दो दो का जोड़ा बनाए तो -7 आए। दो दो का जोड़ा बनाते हैं, साइन चेंज नहीं करना है ना, -7। तो भाई एक तो नेगेटिव होएगा या तीनों नेगेटिव आएंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। अगर मैं एक को नेगेटिव कर दूं, किसी भी एक को, तो अब हिट एंड ट्रायल होएगा, और क्या होएगा, 3 दूनी 6 -2 -3,
तो यहाँ पर क्या आया देखो, 6 माइनस 5 1 आया ना, वो नेगेटिव नहीं होएगा भाई। अगर मैं 2 को नेगेटिव कर दूं, इसको मैंने प्लस कर दिया, 3 दूनी 6 माइनस 2 3 एकम 3, तो 6 और 2 8 में से 3 गए, माइनस का 5, ऐसे ही बात नहीं बनी। अब यहीं पर बात बनेगी फिर तो, ठीक है। माइनस 6 हो गया, 2 एकम 2 और माइनस 3, तो -9 + 2 क्या आ गया, -7। यहां पर बन गई बात। अब आप बोलोगे यहां पर भी नहीं बनती, तो एक बार तीनों को नेगेटिव करके देखते, फिर तीनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसे करके देखते। लेकिन तीनों को नेगेटिव करके देखोगे तो 2 का जोड़ डालोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए वो तो वैसे भी अपने काट सकते हो। जब यहाँ पर नेगेटिव है तो तीनों को नेगेटिव करके मत देखो। तो चलो हमारी बात बन चुकी है। तो यहां पर जो k होता है, ये क्या होता है, ये होता है सम ऑफ रूट्स। तो इनका सम करो, -3 + 2 + 1 0, तो k की वैल्यू 0 होनी चाहिए, दैट इज ऑप्शन है। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ a b एंड c सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, अगर a b c इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब a b c इसके रूट्स हैं, और क्या है, इसके रूट्स जो हैं वही तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो ए बी सी अगर इसके रूट्स हैं तो मेरे को एक बात बताओ, आपने निकालना क्या है, एक बार तो इसको देखो, क्या निकालना आपने, इसको सोल्व करो, नीचे एलसीएम लो। ऊपर क्या आया, ऊपर आएगा ए बी + बी सी + सी ए। ये क्या है, ये तो रूट्स को 2 बार करके लेकर उनका सम है। ये तो हमें पता है कैसे आता है, कैसे आता है, कौन से वाला टर्म देता है, रूट्स को 2 करके जोड़ते हैं तो ये वाला टर्म देता है। इसका साइन भी चेंज नहीं करना होता, 2, ये तो आपको पता है। क्या रूट्स का प्रोडक्ट पता है, इक्वेशन को देखकर पता है यार क्या है, ये होता है, और इसका साइन चेंज करना होता है, बिकॉज 3 है ना, 3 का प्रोडक्ट -1, तो आंसर क्या आ गया, -2, दैट्स ऑल। और बिल्कुल आपके एग्जाम के रिलेवेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल। देखो जिसको नहीं पता होगा, जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी सम प्रोडक्ट की और इन चीजों की, तो वो फिर उलझा रहेगा, उसको आएगा नहीं फिर, है ना। क्लियर, आंसर इज C -2। फाइंड द रैशनल रूट ऑफ पोलिनोमियल दिस इफ वन रूट इज -1/√3। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, कि अगर एक रूट जो, अगर ये सारे रैशनल हैं तो जो इरेशनल रूट्स हैं वो कॉन्जुगेट में ओकर करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक बात बताई थी कि जो कॉन्जुगेट पेयर्स के अंदर रूट्स ओकर करते हैं, ठीक है। तो बहुत हाईली लाइकली होता है कि बाई क्वाड्रेटिक के अंदर भी ये कॉन्जुगेट पेयर्स में ओकर करें, तो हम ट्राई कर लेते हैं। और एग्जामिनर आपको ऐसा ही क्वेश्चन देगा अपने एग्जाम में, अगर इसका एक रूट 1 ये है तो दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट ये होगा इसका कॉन्जुगेट पेयर। ये -1/√3 है तो दूसरा क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट पेयर 1/√3। अगर इसके 2 रूट ये हैं, अब आपने क्या करना है, मेरे को एक बात बताओ, सम ऑफ रूट्स में चेक करने वाला हूं, आपको चारों रूट्स का सम पता है, एक बार इनको भूल जाओ, इस इक्वेशन के चारों रूट्स का सम बताओ मुझे। तो सम क्या होएगा, सम तो यहां से आता है ना, और चेंज करेंगे, एक एक करके रूट उठाइए, ऑड नंबर में ग्रुपिंग की है तो साइन चेंज करेंगे, तो सम होएगा -15/3, यानी कि 15/3 यानी कि 5। चारों रूट का सम 5 है, ठीक है। इन 2 रूट का सम क्या है, एक रूट उसने ये बता दी तो दूसरी रूट ये होएगी। इन दोनों रूट का सम क्या है, आप बोलोगे सर 0, तो यानी कि इन दोनों रूट का सम क्या होगा, इन दोनों रूट का सम होगा 5। अब ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रैशनल रूट ऑफ पोलिनोमियल दिस, कि इसकी रूट बताओ। मैं ये बोल रहा हूं, उसने ये रूट बताई तो मुझे ये पता लगी, मुझे पता है इन दोनों का सम 0 है, तो बाकी जो भी 2 रूट होंगी उनका सम 5 होगा, ये मैं श्योर हूं, क्योंकि चारों का सम 5 होना चाहिए। चेक द ऑप्शंस, नहीं होगा, हो सकता है, नहीं होगा, नहीं होगा, खत्म, दैट्स ऑल। या फिर प्रोडक्ट चेक कर लेते। अब आप बोलोगे सर अगर यहां पर ऐसे होता तो 4 and 1, अगर यहां पर 4 and 1 होता कोई दिक्कत नहीं है, 2 आंसर हो सकते हैं ना आपके। अब हम प्रोडक्ट चेक कर लेंगे, तो चारों रूट्स का प्रोडक्ट क्या है, मेरे को ये बताओ, चारों रूट्स का, यहां से आपको पता चलेगा। तो चारों रूट का प्रोडक्ट होएगा -6/3, साइन चेंज नहीं होगा, 4 चीजें है ना, 4 इवन नंबर है, तो -6/3, तो चारों रूट का प्रोडक्ट है दोस्त -2, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है -1/3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इनका और इनका प्रोडक्ट मिलाकर वो बनना चाहिए ना। तो -1/3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो आए, तो उसको मैं -1/3 से डिवाइड करके देख रहा हूं, यानी कि 6।
तभी -2 आएगा। तो ऐसे दो रूट जिनका प्रोडक्ट 6 होएगा वही है इसके बाकी दो रूट जिनका प्रोडक्ट 6 है। इनका प्रोडक्ट 6 है क्या? नहीं। तो आपने ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनका सम 5 हो और जिनका प्रोडक्ट 6 हो। वो तो एक ही पॉसिबिलिटी है, चाहे वो कितने भी ऑप्शन दे दे, एक ही पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्ट 6 हो और सम 5 हो। इसी बेस पे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। और बिल्कुल आपके एग्जाम के रिलेवेंट क्वेश्चन है। If two factors of this are a+1 and a-1, then what are the other two factors? अगर इसके दो फैक्टर्स ये हैं तो एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी 4 रूट्स हैं, उसके 2 रूट हमें पता लग गए। इसको जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे, तो एक रूट उसका है 1 और दूसरा रूट उसका है -1, तो काम तो आसान हो गया। मैंने इक्वेशन आपको पहले भी करवाया था, सिंथेटिक डिवीजन 2 बार मैंने सिंथेटिक डिवीजन यूज करके करवाया था, या फिर 1 बार मैंने लॉन्ग डिवीजन यूज करके करवाया था। अब मैं आपको दूसरी चीज की प्रैक्टिस करवा के करवा रहा हूं। कई तरीकों से इक्वेशन हो सकते हैं ये। ठीक है, तो चारों रूट्स का सम क्या है, और ये ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये आप मेंटली कर सकते हो कि चारों रूट्स का सम ये है, 2 रूट्स का सम ये है, बाकी 2 का ये होगा। जैसे चारों रूट्स का सम क्या है भाई? रूट्स का सम होएगा +2 साइन चेंज होएगा। तो चारों रूट्स का सम 2 है और इन 2 रूट्स का सम 0 है, तो आपको सीधा सीधा देखकर पता लग रहा है चारों रूट्स का सम 2 है, इन 2 का 0 है, तो बाकी 2 रूट्स का सम 2 होना चाहिए। 2 रूट्स का सम, फैक्टर्स का नहीं, रूट्स का। तो अगर इसके फैक्टर उसने बताए हैं, अगर फैक्टर 2 है तो यहां पर रूट क्या होगी? 2। यहां पर रूट क्या होगी? -4। इजिकल टू 0 रखोगे तभी तो रूट आएगी ना। तो सम तो है नहीं +2, यहां पर सम क्या होगा? 4 -2। यहाँ ये पॉसिबल है। यहां पर सम क्या होगा? यहां पर भी नहीं होएगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर भी नहीं। आ गया सीधा ऑप्शन कुछ ही देर में। या फिर आप प्रोडक्ट यूज कर सकते थे। क्या यूज कर सकते थे कि भैया चारों रूट्स का प्रोडक्ट जो है इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहां से मैं क्या पता लग रहा है? 8। इन 2 रूट्स का प्रोडक्ट क्या है? आप बोलोगे सर -1, तो इन बाकियों का प्रोडक्ट क्या होगा? -8, तभी तो 8 आएगा। तो देख लो कहां पर जो रूट्स हैं वो आपको -8 दे रही हैं। यहीं पर दे रही होंगी, यहां पर रूट -2 है, वहां पर रूट +4 है, तो यही दे रही है -8। जब आप ये 2 कंडीशन चेक करोगे तो हो ही नहीं सकता कि 2 ऑप्शन आपका आंसर सेम दे रहे होंगे, क्योंकि ऐसे नंबर यूनिक होंगे जिनका सम 2 होएगा और जिनका प्रोडक्ट -8 आएगा। ठीक है, और भी बाकी वैसे मैंने आपको बताए थे, आपको याद